डियर स्टूडेंट्स, बच्चों, आज हम लोग ग्रुप स्वतंत्रता के समय से भारतीय राजनीति के अंतर्गत 5वें चैप्टर को देखेंगे। 5वां चैप्टर है आपका कांग्रेस व्यवस्था की चुनौतियां तथा उनका पुनर्स्थापन, चैलेंजेस एंड रिस्टोरेशन ऑफ द कांग्रेस सिस्टम। तो ये इस चैप्टर के अंतर्गत हमारे जो क्वेश्चन और आंसर होंगे उसको हम लोग आज करेंगे। हम लोग सबसे पहले इस चैप्टर के वस्तुनिष्ठ प्रश्न या ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चंस को देखेंगे। तो बच्चों, आज इस चैप्टर के अंतर्गत ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के अंतर्गत पहला क्वेश्चन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु कब हुई थी? इसमें 4 ऑप्शन हैं आपके। ऑप्शन ए 24 मई 1967, ऑप्शन बी 28 मई 1967, ऑप्शन सी 27 मई 1964 और ऑप्शन डी है 29 मई 1964। तो इसका सही आंसर होगा आपका 27 मई 1964। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के दूसरे प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन ए मोरारजी देसाई, ऑप्शन बी श्री लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन सी श्रीमती इंदिरा गांधी, ऑप्शन डी श्री पीवी नरसिम्हा राव। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी श्री लाल बहादुर शास्त्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 जनवरी 1966 को ताशकंद में किसकी मृत्यु हुई थी? 10 जनवरी 1966 को ताशकंद में किसकी मृत्यु हुई थी? 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए श्री जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी महात्मा ज्योतिबा फूले, ऑप्शन सी श्री लाल बहादुर शास्त्री और ऑप्शन डी उपर्युक्त कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी श्री लाल बहादुर शास्त्री। नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन है, लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु के बाद भारत का प्रधानमंत्री कौन बना? ऑप्शन ए चौधरी चरण सिंह, ऑप्शन बी मोरारजी देसाई, ऑप्शन सी इंदिरा गांधी, ऑप्शन डी जगजीवन राम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी श्रीमती इंदिरा गांधी। 5वां क्वेश्चन है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? इसके ऑप्शन है इंदिरा गांधी ने, ऑप्शन बी चौधरी चरण सिंह ने, ऑप्शन सी लाल बहादुर शास्त्री ने, ऑप्शन डी विनोबा भावे ने। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी लाल बहादुर शास्त्री ने। 6ठा क्वेश्चन है, गरीबी हटाओ का नारा निम्नलिखित राजनीतिक दल ने दिया था? गरीबी हटाओ का नारा निम्नलिखित राजनीतिक दल ने दिया था। इसके ऑप्शन है कम्युनिस्ट पार्टी, ऑप्शन बी कांग्रेस पार्टी, ऑप्शन सी जनसंघ, ऑप्शन डी बहुजन समाज पार्टी। तो इसका सही आंसर होगा गरीबी हटाओ का नारा ऑप्शन कांग्रेस पार्टी ने दिया था। 7वां क्वेश्चन है, गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? यहाँ पर आपके ऑप्शन है ए राजीव गांधी, ऑप्शन बी इंदिरा गांधी, ऑप्शन सी मनमोहन सिंह, ऑप्शन डी नरेंद्र मोदी।
तो इसके सही आंसर है ऑप्शन बी इंदिरा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खतरनाक दशक किस वर्ष को कहा गया? इसके ऑप्शन है 1960 के दशक को, ऑप्शन बी 1970 के दशक को, ऑप्शन सी 1990 के दशक को और ऑप्शन डी उपरोक्त कोई भी नहीं। तो इसका सही आंसर है 1960 के दशक को खतरनाक दशक। 9वां क्वेश्चन है, चौथी लोकसभा के चुनाव निम्नलिखित वर्ष में हुए थे। ये वर्ष ऑप्शन है ए 1971 में, ऑप्शन बी 1969 में, ऑप्शन सी 1967 में, ऑप्शन डी 1966 में। तो इसके ऑप्शन है, इसके सही आंसर ऑप्शन सी 1967 में। 10वां क्वेश्चन है, 5वां आम चुनाव कब हुआ था? इसके ऑप्शन है 1967 में, ऑप्शन बी 1969 में, ऑप्शन सी 1970 में और ऑप्शन डी 1971 में। तो इसकी सही आंसर है ऑप्शन डी 1971 में। तो आज ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन हम लोगों ने देखा। इसके आगे हम लोग देखेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न यानी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप्स क्वेश्चन को देखेंगे। इसका पहला क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु कब हुई? उनकी मृत्यु के पश्चात भारत के प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया? इसके आंसर में आप लिखेंगे कि जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु 27 मई 1964 को हुई थी। नेहरू जी की मृत्यु के पश्चात लाल बहादुर शास्त्री को प्रधानमंत्री पद के लिए चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल बहादुर शास्त्री ने प्रधानमंत्री पद कब ग्रहण किया? उन्होंने कौन सा नारा दिया? क्वेश्चन एक बार देखिए, लाल बहादुर शास्त्री ने प्रधानमंत्री पद कब ग्रहण किया? उन्होंने कौन सा नारा दिया? आप इसके आंसर में लिखेंगे 9 जून 1964 को शास्त्री जी ने भारत के प्रधानमंत्री का पद ग्रहण किया था और लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। तीसरा क्वेश्चन है, लाल बहादुर शास्त्री के काल में भारत को जिन चुनौतियों का सामना करना पड़ा उनमें से किन्हीं दो का नाम लिखिए। एक बार क्वेश्चन और देख लीजिए, लाल बहादुर शास्त्री के काल में भारत को जिन चुनौतियों का सामना करना पड़ा उनमें से किन्हीं दो के नाम लिखिए। तो पहली चुनौती थी अकाल सूखा के कारण कई क्षेत्रों में खाद्यान्नों का गंभीर संकट उत्पन्न हो गई थी और दूसरा कारण है दूसरी जो चुनौती थी वो क्या था? वो था सन 1965 में भारत पर पाकिस्तान के आक्रमण का सामना। तो ये दो चुनौतियों का सामना लाल बहादुर शास्त्री के काल में करना पड़ा था। इसलिए भी यहाँ पर हम देख सकते हैं कि लाल बहादुर शास्त्री ने इसी समय अपना नारा दिया था जय जवान और जय किसान। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन, लाल बहादुर शास्त्री जी ने पाकिस्तान के साथ कब और कौन सा समझौता किया था? लाल बहादुर शास्त्री ने पाकिस्तान के साथ कब और कौन सा समझौता किया था? इसके आंसर में आप लिखेंगे लाल बहादुर शास्त्री ने पाकिस्तान के साथ 1966 में ताशकंद समझौता किया था।
5वां क्वेश्चन है, श्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? इसके आंसर में लिखेंगे आप, लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु 10 जनवरी 1966 को ताशकंद में हुई थी। 6ठा क्वेश्चन, लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद भारत का प्रधानमंत्री कौन बना? इसके आंसर होंगे, लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद 1966 में श्रीमती इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री बनी। 7वां क्वेश्चन है, 1967 में जो चुनाव हुए थे उसके अंतर्गत कांग्रेस ने कितनी सीटें प्राप्त किया था? और 1967 के चुनाव में दूसरी बड़ी पार्टी कौन थी? तो इसके आंसर होंगे, 1967 के चुनाव में कांग्रेस 283 सीटें प्राप्त कर सकी थी और 1967 के चुनाव में दूसरी बड़ी पार्टी स्वतंत्र पार्टी उभरकर सामने आई थी। 8वां क्वेश्चन है, किन राजनीतिक परिणामों को राजनीतिक भूकंप की संज्ञा दी गई थी? 1967, इसके आंसर में आप लिखिए, 1967 के चौथे आम चुनाव के परिणाम को राजनीतिक भूकंप की संज्ञा दी गई थी। 9वां क्वेश्चन होगा, कांग्रेस के कौन कौन से बड़े नेताओं को हार का मुंह देखना पड़ा था या मुंह की खानी पड़ी थी? तो इसके अंतर्गत आप लिखेंगे, चौथे आम चुनाव में तमिलनाडु से कामराज, महाराष्ट्र से एस.के. पाटिल, पश्चिम बंगाल से अतुल्य घोष और बिहार से के.वी. सहाय को मुंह की खानी पड़ी थी। 10वां क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनवाने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनवाने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? इसके आंसर में आप लिखेंगे कि इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनवाने में सिंडिकेट की महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो बच्चों, आज हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन और शॉर्ट आंसर टाइप्स क्वेश्चन को देखा। नेक्स्ट क्लास में फिर इसके आगे हम लोग देखेंगे। ओके, थैंक यू।